गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी ने कर ली होगी। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ये भी बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 8.1 जैसी है। देखिए, इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपने करनी है बुक में ही पेंसिल से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है कंप्लीट दी टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है विद दी हेल्प ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स की हेल्प से। एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर, और नंबर को डेसिमल का यूज़ करके राइट करना है, यानी डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, जैसे ये राइट कर रखा है। तो चलो कुछ पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट, ए देखो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 10 10 10 10 टाइम है, यानी 100 है। कितने बुक्स हैं, 100 बुक्स। और कितने फील्ड हैं, 10 10 20 21 22 23 24 25 26 26 फील्ड हैं आउट ऑफ 100। हम ऐसे ही राइट करते हैं कि टोटल 100 है, उसमें से कि जितने फील्ड हैं वो ऊपर राइट करते हैं। मार्क्स भी आपको ऐसे ही दिए जाते हैं। देखो मान लो 100 का एग्ज़ाम है, उसमें से किसी बच्चे के 26 हैं तो ऐसे दिए जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन भी ऐसी फॉर्म में राइट करा जाता है। तो बट हमें तो किस फॉर्म में राइट करना है, डेसिमल। तो कितनी जीरोज हैं, 2 0। तो राइट करेंगे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो इसको राइट करेंगे यहाँ बिल्कुल सामने 0.26। आपने पेंसिल से करना है, क्योंकि पेंसिल से करती तो आपको अच्छी तरह दिखाई ना देता, बट आपने पेंसिल से ही करनी है। अब देखो हमें पता है पॉइंट से पहले होता है वंस, पॉइंट्स के बाद होता है टेंथ 100, पॉइंट से पहले वंस, टेंथ 100। तो चलो फिल कर देते थे। नंबर को यहाँ फिल करना था, गलती से कर दिया वहाँ। नंबर ये आया है, और इसमें ये पॉइंट से पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100। पॉइंट के बाद टेंथ 100 1000। ये तो हमने कल भी करे। वंस तो 0 है, टेंथ 2 है, और 100 6 है। सी पार्ट और करवा देती हूँ। देखो 100 ये, दैट मीन ये कितने बॉक्स हैं, 200 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, 200। और 200 में से कितने फील हैं, तो 100 फील हैं। और ये 10 10 20 21 2 3 4 5 6 7 8, यानी 200 में से 28 फील हैं। बट यहाँ हमें तो 100 चाहिए या 10 चाहिए, तो इसका 100 बना लेंगे। दैट मीन इसको 1 बनाएंगे तो 2 के टेबल पे कट कर देंगे। 2 1 जा 2 0 0, दोनों ही 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, और 2 के टेबल पे 8 जाएगा 4 पर 14/100। 14/100 है 100, यानी कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 0.14। तो इसमें वंस, टेंथ और 100 आप खुद राइट करेंगे बेटा। सॉरी, यहाँ राइट करना था ये सी वाले में, क्योंकि ये सी पार्ट है 0.14, और बी पार्ट आप खुद करेंगे, और इनका ये भी आप खुद फिल करेंगे। अब कर लेते हैं सेकंड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। देखो प्लेस वैल्यू टेबल है, प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, हम इन किस फॉर्म में राइट करें, डेसिमल, यानी पॉइंट वाली फॉर्म में, ऐसे वाली फॉर्म में। तो चलो इसमें से 1 2 पार्ट में करवा देती हूँ, बाकी पार्ट करने हैं आपने। आप यहीं बुक में ही करेंगे पेंसिल से। हमें पता है कि डेसिमल कहाँ होता है, वंस के बाद, यानी यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल होएगा। हमें पता है कि देखो डेसिमल, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, और डेसिमल के बाद टेंथ 100 ऐसे होता है 1000। तो डेसिमल यहाँ होएगा, तो अब डेसिमल यहाँ, यानी 0 के आगे वैल्यू नहीं होती, तो 3.250 यहाँ राइट कर देंगे। 3.250। अगर लास्ट सेकंड को राइट करूँ, डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ वंस के बाद 211, 211.902, 211.902। और ये है 0 के आगे वैल्यू नहीं होती, 3 पॉइंट तो वंस के बाद होगा 0.250, और रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। थर्ड सम, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, यानी इन डेसिमल को किस में राइट करना है, प्लेस वैल्यू टेबल में, जो कि सेकंड सम है।
ये सेकंड सम का बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ प्लेस वैल्यू टेबल गिवन थी, डेसिमल में राइट करना था, और यह डेसिमल गिवन है, प्लेस वैल्यू टेबल में राइट कर देंगे। तो चलो कर लेते हैं। ये होती है प्लेस वैल्यू टेबल। आपने पेंसिल और स्केल से बनानी है ये टेबल, पेंसिल और स्केल से बनाएंगे। अंदर जो राइट करेंगे वो जेल पेन से, ब्लू जेल, यहाँ राइट करेंगे वो ब्लैक जेल पेन से, यहाँ और यहाँ, और जो अंदर राइट करेंगे, जो सॉल्यूशन होएगा वो राइट करेंगे ब्लू जेल पेन से। यानी आपने स्टेटमेंट राइट करनी है ब्लैक जेल पेन से और सॉल्यूशन राइट करना है ब्लू जेल पेन से, और यहाँ होमवर्क डे और डेट डाल लेंगे बेटा। ये होती है प्लेस वैल्यू टेबल। मैंने बताया था यहाँ होता है डेसिमल, डेसिमल से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, थाउजेंड के आगे नीड नहीं है, राइट करते तो राइट कर दो बेटा। डेसिमल के बाद होता है टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। यहाँ सीरियल नंबर मीन्स हम सारे पार्ट, इसके सारे पार्ट A B C D E यहीं करने जा रही हैं, बार बार टेबल नहीं बनाएंगे, यानी एक ही टेबल में करेंगे। इसमें से कुछ पार्ट करवाने जा रही हूँ। पॉइंट, देखो डेसिमल है ये, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 2, फिर है 9 और पॉइंट से पहले है 0। लास्ट पार्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 0 0, फिर है 2 और पॉइंट के बाद है 8 1 2, और रिमेनिंग पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। फोर्थ सम जिसकी स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज डेसिमल, यानी इनको किसकी फॉर्म में राइट करना है, डेसिमल की फॉर्म में। ये तो बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज जैसा ही है, जैसे हमने उसमें डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इनको भी किस में करेंगे, डेसिमल। इसलिए इसके 1 2 पार्ट करवाने जा रही हूँ, बाकी पार्ट बेटा आप खुद करेंगे। ए पार्ट जिसकी स्टेटमेंट है 20 + 9 + 4/10 + 1/100। 20 + 9 क्या होता है, 29। 4/10 है, तो हम क्या राइट करेंगे, डेसिमल में राइट करेंगे। कितनी जीरो है, 1 0, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दी। प्लस देखो बाय में कितनी जीरो है, 2 0, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो हम 2 डिजिट तो बनाएंगे इनको, तो 0 लगाएंगे, 0 आगे लगाएंगे या पीछे, अगर पीछे लगाएं तो 1 था 1000 हो गया, बट आगे लगाई तो 1 ही रहा, यानी आगे हम कितने भी 0 लगा सकते हैं नंबर के, तो नंबर के आगे लगा देंगे 0, और कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब करना है ऐड, देखो ये तो पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगाएं, पॉइंट कहाँ लगाए, 29 के पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, पॉइंट यहाँ, तो बाद में 0 लगेगी। तो देखो ऑप्शन ले लेते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाए, 29, अगर यहाँ पॉइंट लगाएं 29 है ना ये, अब देखो अब क्या बना 2.9, 29 तो रहा ही नहीं है, तो 2.9 बन गया, 2 की रेंज में आ गया, यानी 2.9, 29 तो रहा ही नहीं। अगर हम पॉइंट यहाँ लगाएं, ये क्या बना 0.29, 0.29, ये भी 29 नहीं रहा, अगर पॉइंट बाद में लगाएं, कितने भी 0 लगा लें, 29.000, तो ये क्या रहा 29, क्या रहा 29। अब बात है कितने 0 लगाएं, बात है कितने 0 लगाएं, कितने 0 लगा सकते हैं, मान लो मेरे पास 2/10 है, 0.2 है, अगर मैं 0.20 लूँ तो 20 कितने डिजिट छोड़ के 2, तो 2 0 लगेंगी, 0 से 0 कैंसिल, ये भी क्या रहा 2/10, 2/10, और 0.2 भी 2/10 है, और 0.20 भी 2/10। अगर 0.220 लूँ, यहाँ एक भी 0 नहीं है, यहाँ एक 0 है, अब 20 लूँ तो 200 बाय कितने डिजिट छोड़ के 3, तो 1000, 20 से 20 कैंसिल, 2/10, 2/10, 2/10, 2/10, यानी पॉइंट के बाद डिजिट खत्म होने के बाद कितने भी 0 लें, ना लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, आंसर सेम ही रहेगा। तो लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, और फिर बाद में 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 0 1, और पहले है 0। अब करेंगे ऐड, ये है 4, ये है 1, ये है 9, ये है 2, तो 29.41 आ गया आंसर। सी पार्ट 7/10 + 6/100 + 4/1000। देखो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 10 है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे 7 से पहले, तो 7 से पहले लगा दिया पॉइंट, यहाँ लगा दी 0। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 0, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। 6 से हमें पता है पहले कितने ही 0 लगा सकते हैं, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट 2,
1 2 तो 0.064 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। आगे तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, अगर पीछे लगाएं तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे इन 0.004। अब करेंगे ऐड 0.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है यहाँ 060, फिर पॉइंट के बाद है 004 और पॉइंट से पहले 0। अब करेंगे ऐड 0.764 इन 0.764। नेक्स्ट पार्ट 23 + 2/10 + 6/1000। 23 है, 2/10 है, 10 है, यानी 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 0.2 1 2 3 3 0 है, यानी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट लगेगा 3 डिजिट छोड़ के, जैसे ये लगा था। तो 6 के आगे तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो ये 6 ही रहेगा। अगर बाद में लगाते हैं तो 60 600 बन जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लगाने 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के लगा दिया। 23 के कहाँ लगाएंगे बाद में पॉइंट, बाद में ही लगाएंगे। 23 के कहाँ लगाएंगे पॉइंट, बाद में, क्योंकि यहाँ लगा दिया 2.3, यहाँ लगा तो 0.23 बन जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 23.00 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद है 2, पहले है 0, पॉइंट के बाद है 006, पहले है 0। 23.206 23.206 ये आ गया इसका आंसर। और 1 2 पार्ट तो करेंगे आप बुक में ही, और 3rd और 4th पार्ट करेंगे बेटा आप फेयर नोटबुक में, और नेक्स्ट ट्राई करेंगे।